ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार है। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है। लेकिन रानी शाखा तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या। तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है।
तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माता जी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा
कि राणा दे, तुमने अकेले चावल कैसे निकाले? इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे, चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया था। और दूसरी मान्यता यह है कि एक बार जब राक्षस ने वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया था तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में से वेदों को प्राप्त किया था और उन्हें पुनः स्थापित किया था। तो आइए अब सुनते हैं विस्तार से। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार पितामह ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा कर ले जाने के कारण ज्ञान तो लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की थी। कल्पांत के पूर्व में एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े ही उदार हृदय का आदमी था। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुकी थी। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। तो सत्यव्रत ने मछली को नदी में छोड़ दिया। तो मछली कहने लगी कि राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। हे राजन, कोई बड़ा जीव होगा जो मुझे भी मारकर खा जाएगा, तो आप कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो दूसरे दिन सत्यव्रत ने जब देखा तो वह मछली कहने लगी कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए। मेरा शरीर बड़ा हो गया है, मुझे इस कमंडलू में घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। तो सत्यव्रत को मछली को इस तरह बोलते हुए देखकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तो उन्होंने मछली को कमंडलू से निकाला और पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। अब वहाँ पर भी मछली का आकार रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका तो उसके लिए छोटा पड़ने लगा। सुबह हुई तो राजा सत्यव्रत उसे देखने के लिए आए। तो वो कहने लगी कि राजन, मेरे रहने के लिए प्रबंध और कहीं कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तो सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर नदी के बाद समुद्र में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी
कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ने लगा। तो मछली फिर से सत्यवत से कहने लगी कि राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था और कहीं कीजिए। तो अब तो सत्यव्रत हैरान हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी जो बोलती हो और एक रात में अपना आकार बड़ा कर लेती हो। तो हैरानी भरे स्वर में वह कहने लगा कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आप साधारण मछली नहीं हो सकती। तो मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया कि राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर से जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस समय आपके पास एक नाव आएगी। आप सभी अनाजों, औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। फिर मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगे। भयानक बारिश होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई दी। तो सत्यव्रत ने वैसा ही किया जैसा मत्स्य अवतार में आकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था। वो सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अलावा कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और फिर उन वेदों को ले जाकर पुनः पितामह ब्रह्मा जी को दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री धर्मराज जी की कथा। तो आप सभी इस कथा को पूरा ध्यान लगाकर सुनना। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सूत जी, शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपया करके यही सुनाइए। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आज आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से यह सब कुछ पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। जिस तरह मनुष्य सारे तीर्थ, व्रत और नाना प्रकार का दान करने वाला मनुष्य उद्यापन को किए बिना सुख का भागी नहीं हो सकता, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता नारी थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के लिए व्रत किए, परंतु उसने धर्मराज प्रभु की कभी भी सेवा नहीं की, ना ही कथा सुनी और ना ही कोई दान धर्म किया। पर वह बाकी सारे नियम धर्म रखती थी। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत भी करती थी
और द्वादशी के दिन यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार वह धर्मपरायण वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मचारण के प्रभाव से यम के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भय देने वाला है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वहाँ निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की है। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता है और धर्मराज जी को बताया करता है। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर चले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उसी समय उदास हो गए। गुणवती ने जैसे ही धर्मराज का उदास चेहरा देखा तो निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, मैंने मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। तो धर्मराज जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, परंतु तुमने मेरे नाम से ना तो कोई दान पुण्य किया है और ना ही कथा सुनी है। तो यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपया करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनूं और वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूं, तो यह मेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा। तो धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवर्ती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे। इसमें कभी भी एक दिन चूकना नहीं चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 नियमों का पालन करते रहना चाहिए। घृत, यथालाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों की वासना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि पूजा पाठ करना, सुनना या पढ़ना सुनाना और समय समय पर दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को सदा नियम से सुनता रहे या फिर पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद में फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या फिर जितना भी सामर्थ्य हो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करवाना चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पंचामृत से स्नान करा के षोडशोपचार से उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करवाना चाहिए। बांस की छावरी में 5.25 सेर धान जवार का जो मुक्ता तुल्य माना है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। साथ में सुंदर बनाई हुई चारपाई, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं लकड़ी की और डंडी लगा हुआ लोटा, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त और यदि समर्थ हो तो सफ़ेद या काली गाय चित्रगुप्त के निमित्त
धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो अति उत्तम होता है। तो गुणवती धर्मराज की सारी बात सुनकर कहने लगी कि ये बात है तो मुझे एक बार फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तो धर्मराज ने गुणवती को भूलोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे कि हमारी माताजी जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सारी बात बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। फिर गुणवती ने मकर संक्रांति से विधि विधान से व्रत और धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा शुरू कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि करने शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत वापिस स्वर्ग में पहुंचे तो देवताओं ने गुणवती का बहुत ही आदर सत्कार किया और वह वहां रहकर स्वर्ग के सुखों को भोगती रही। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में जो यमदूत लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए लेकर जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा वह दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वह मनुष्य यमपुरी में कभी भी कष्ट नहीं पाता। वह शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि वृत्रासुर का मानना था कि इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग को पा लूं। उससे अच्छा तो ये है कि मरकर भगवान विष्णु जी को प्राप्त करूं। इसीलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटवासुर भगवान विष्णु जी पर चोट करने के लिए दौड़ा था, ठीक वैसे ही वृत्रासुर भी त्रिशूल लेकर देवराज इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से देवराज इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके कहने लगा कि हे पापी इंद्र, अब तुम बच नहीं सकता, क्योंकि वो तो देवराज इंद्र को गुस्सा दिलाना चाहता था। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने वज्र से काट डाली। एक बाजू कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत ही क्रोध आया और फिर वो देवराज इंद्र के पास गए, उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया और गजराज ऐरावत पर भी परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, परंतु देवराज इंद्र का संकट देखकर वे लोग भयभीत हो गए और बार बार कहने लगे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जब वह वज्र देवराज इंद्र के हाथ से छूट गया तो वृत्रासुर के पास जा पड़ा था, इसीलिए लज्जित होकर देवराज इंद्र ने उसे नहीं उठाया। तब वृत्रासुर कहने लगे कि हे इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने दुश्मन को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देह अभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती है। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं। ये सब लोक
और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता रहता है। हे इंद्र, जैसे काठ की पुतली नचाने वाले के हाथ में होती है, वैसे ही तुम सारे प्राणी भगवान के अधीन हो, ऐसा ही समझो। वो जैसा नचा रहे हैं वैसा हमें नाचना होगा। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण ये कोई भी इस संसार की उत्पत्ति आदि कराने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी विपरीत समय होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसीलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में हमेशा समभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए। जो आया है उसे जाना ही होगा। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। हे देवराज इंद्र, मुझे भी देख लो। तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न ही कर रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? तुम इसे क्या समझते हो? यह एक जुए का खेल है। इसमें प्राणों की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर हैं। इसमें पहले से यह मालूम नहीं होता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे दानवराज, तुम तो सचमुच एक सिद्ध पुरुष हो। तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास है। मुझे तो यकीन नहीं होता है। तुमने तो समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो। तभी तो तुम जो असुरों के भाव होने चाहिए उन्हें छोड़ दिया है और महापुरुष बन गए हो। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, फिर भी तुम्हारा हृदय शुद्ध है। विशुद्ध सतव स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि कितनी दृढ़ता से लगी हुई है। तुम्हारे मुख से मैं तो इस तरह के वचन सुनकर बहुत हैरान हूँ। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे जलाशयों के जल से क्या फायदा। वो तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वह तो अमृत के समुद्र में गोते लगा रहा है। तो इस तरह दोनों योद्धाओं ने, देवराज इंद्र और वृत्रासुर ने, आपस में धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। और फिर वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत ही भयानक परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार कर दिया। किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा
अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। अब वृत्रासुर की दोनों भुजाएं कट चुकी थी। दाएं और बाएं दोनों कंधों से खून की धारा बह रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था मानो इंद्र के वज्र के प्रहार से कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया और आकाश के समान गहरे मुख, सांप के समान भयानक जीभ और मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगल रहा हो, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोंद रहा हो और प्रबल वेग से पर्वतों को उल्टता पलटता हो। इस तरह वह देवराज इंद्र के पास आया। उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के साथ इस तरह से लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाता है। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर देवराज इंद्र को निगल गया है तो वे तो बहुत ही भयभीत हो गए और कहने लगे कि बड़ा अनर्थ हो गया, ये क्या हुआ, अब क्या होगा। इस तरह कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था। इसीलिए वृत्रासुर के निगल लेने पर भी वे उसके पेट में पहुंचकर मरे नहीं थे। उन्होंने अपने वज्र से उनकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उनका सिर काट डाला, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रासुर वध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस त्रिवेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। जिस समय उसका सर काटा उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्रासुर का वध करने वाले देवराज इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और देवराज इंद्र आदि सभी लोगों के देखते ही देखते सर्वलोक अतीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि देवराज इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट आए। इसके पश्चात पितामह शंकर जी और देवराज इंद्र आदि भी चले गए। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हो गए तब भी देवराज इंद्र बहुत ही दुखी थे। उनके दुखी होने का क्या कारण था? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए थे, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए देवराज इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी ब्रह्म हत्या का दोष अपने माथे मंड लिया था। तो उसी भय से भयभीत होते हुए देवराज इंद्र ने उन सब से कहा कि हे देवताओं, हे ऋषियों, मुझे विषव रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसे तो पृथ्वी, स्त्री, जल और वृक्षों ने कृपा करके आपस में बांट लिया। अगर मैं वृत्रासुर का वध करूं तो उसकी हत्या का दोष मुझे लगेगा और मेरा छुटकारा कैसे होगा? तो देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा
सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। तो फिर वृत्रासुर की तो बात ही क्या है। हे देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। तो आप पाप से मुक्त कैसे नहीं होंगे। हम लोग अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करना। उनकी आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं रहोगे। तो फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से तो छूटने की बात ही क्या है। तुम्हें इसका कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पास आई। उसके कारण देवराज इंद्र को बड़ा ही क्लेश हुआ, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा था। और ये बात सच भी है कि जब किसी पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते हैं। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और 6 रोग उसे सता रहा है। उनके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेरे, ठहर जा देवराज इंद्र, ठहर जा, इस तरह चिल्लाती हुई आ रही है। और उसके श्वास में मछली किसी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण सारा मार्ग भी दूषित हो रहा है। तो यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए। और फिर उसी के भय से देवराज इंद्र दिशाओं और आकाश में भागते फिर रहे थे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री नहीं मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकती थी। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, उस समय राजा नहुस अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र की पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तो सची को बहुत ही गुस्सा आया और सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवा दिया, जिसे ऋषि क्रोधित हो गए और राजा नहुस को श्राप दे दिया। और उधर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से देवराज इंद्र के सारे पाप नष्ट हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में आ गई। विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी देवराज इंद्र की रक्षा कर रही थी। पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह देवराज इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए देवराज इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। फिर उनसे वह यज्ञ करवाया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे वह यज्ञ करवाया, तब देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि थी, वो भस्म हो गई। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य उदय हो जाने के साथ ही कुहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करवाया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके देवराज इंद्र सारे पापों से छूट गए और फिर से सबके पूजनीय हो गए। इस तरह बताकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त
वृत्रासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो डालता है और भगवत भक्ति को बढ़ाता है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि इस आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ते और सुनते रहें। अगर रोजाना सुनना संभव नहीं है तो विशेष शुभ अवसर पर इसको जरूर सुनना चाहिए। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, दुश्मन पर विजय प्राप्त करता है, आयु बढ़ाता है और मंगल की अभिवृद्धि करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए प्रेम भाव से सुनते रहिए। अब एक कहानी अपनी सुनते हैं राधा रानी की। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे जो हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनके रोजाना का यह नियम था, जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई साल बीत गए। समय बीतता गया पर संत जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते वो 80 वर्ष के हो गए। एक दिन सुबह जल्दी उठे और हमेशा की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे तो दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। जब सारे लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे राधा रानी खुश हो जाए। यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गई। सारी रात सोचते सोचते गुजार दी। सुबह जल्दी उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजा कर ली। बाद में बाजार चले गए और सबसे सुंदर लहंगा और चुनरी का कपड़ा ले आई और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीलने लगे। सुंदर से सुंदर उसे सीला और फिर उसमें गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगे चुन्नी को पहनकर राधा रानी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर संत जी उस लहंगे चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। आज तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोच रहे थे और चलते जा रहे थे। इतने में बरसाना की एक लड़की आई और कहने लगी कि बाबा, आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। उस लड़की की बात सुनकर बाबा कहने लगे कि बेटा, आज मैंने लहंगा चुनरी बनाया है, राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाया है। आज मैं लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो वह लड़की कहने लगी कि बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसे लहंगा चुनरी बनाई है। तो बाबा ने जैसे ही वो लहंगा चुन्नी दिखाई तो उसे देखते ही वो कहने लगी कि अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये तो मुझे दे दो। तो बाबा कहने लगे कि बेटी, मैं तुझको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा। ये तो मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनवा कर बड़े प्यार से लाया हूँ, तुम्हें कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और बार बार कहने लगी कि बाबा, ये तो मुझे दे दो। पर बाबा भी अपनी जिद पर अड़े थे कि तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, पर ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि वह बाबा के हाथ से वो लहंगा चुन्नी छुड़ाकर छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हो रहा था कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। जब आज लेकर आया हूँ तो वो कन्या लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँ। यह सोचते हुए बाबा वही सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी वहाँ पर कुछ संत आए और पूछने लगे कि बाबा, क्या बात है, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया
कि आप दुखी मत होवो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी लेकर आ जाना और राधा रानी को पहना देना। चलो अब तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और उन्हें लेकर राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। बाबा ने रोना तो बंद कर दिया, फिर भी उनका मन बहुत ही उदास था। वो सोच रहे थे कि कल मैं तो राधा रानी से वादा करके गया था कि कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, और आज मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। पर क्या पता राधा रानी की इच्छा ही नहीं थी जो मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। ऐसा सोचकर कभी कुछ बाबा बड़े ही परेशान होते हुए मंदिर में जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर वहां पर बैठ गए और मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि राधा रानी ने वही पोशाक पहनी थी जो बाबा ने अपने हाथों से सिली थी, जिसे वो कन्या लेकर भाग गई थी। अब बाबा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो बड़े ही हैरान थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और फिर बाबा कहने लगे कि राधा रानी, आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि मैं ड्रेस लेकर आप तक आऊं। आप तो मंदिर में आने से पहले ही सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तभी बाबा के अंतर मन से आवाज आई कि बाबा, आपके बहाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम भी है। इसीलिए तो मैं खुद आकर आपसे छीन कर ले गई थी, और देखो आज मैंने पहन रखी है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो यह सुनते ही बाबा तो भाव विभोर हो गए और गाने लगे कि मेरी विनती यही है राधा रानी, अपनी कृपा बरसाए रखना। हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी, अपनी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना। हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा
कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी
जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। श्रीचंद यादव
गया बिहार से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। श्रीमती यशोदा मांझी, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से। कमला गुरुग्राम से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला दिल्ली से। उषा शर्मा राजस्थान से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, युवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। सनी रावत, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। नीमा मठपाल रामनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। निर्मला पांचाल करनाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। सुनीता रानी मेरठ से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। मंजुला कपूर पंजाब से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। गीता गुप्ता रुड़की से। किरण पानीपत से। पूनम यादव करेली से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। कमलेश भल्ला जम्मू से। वर्षा रोहिला हरियाणा से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। माया देवी हिसार से। रीना साहू झांसी से। अनीता अमृतसर से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। वंदना साहू लखनऊ से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। विमला नेपाल से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। कुसुम बघेल दिल्ली से। कृष्णा यश ललितपुर उत्तर प्रदेश से। कांता गुप्ता, परमिला यादव बिलासपुर से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।